तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर बोल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ भी मंच पर बोल रहे हैं वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। उसके बाद सिंधिया ने जो कुछ भी ये मंच पर किया है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना बड़ा झटका लगा है, कितनी बड़ी इमेज पर जो है धब्बा लगा है, वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये वीडियो देखिए, उसके बाद में इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ये वीडियो दिल्ली चुनाव का है। दिल्ली में प्रचार करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने भेजा था। उसी दौरान मंच पर सिंधिया ने कुछ ऐसा बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही किरकिरी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरे मंच से कर दी। तो सबसे पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पूरा वीडियो सुनिए, उसके बाद इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वीडियो का क्या संबंध है। लाइन लगी है भैया, इतनी जल्दी मत करो। इनके करतूतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि पहुंचते पहुंचते एक एक नाम के विरोध होगा। 15 विधायक जेल गए हैं, 8 मंत्री जेल गए हैं, मुख्यमंत्री जेल गए हैं, मुख्यमंत्री जेल गए हैं। कभी सुना है आपने? दिल्ली की बात छोड़ो, भारत के किसी भी राज्य के इतिहास में कि 70 में से 20% विधायक जेल जा चुके। तो सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया बकायदा बोल रहे हैं कि दिल्ली के 20% से ज्यादा विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। यहां तक कि बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल जा चुके हैं, और तो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल की हवा झेल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से करप्ट बताया है, भ्रष्टाचारी बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम नेताओं को किसके इशारे पर जेल भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने ही वाकई में रिमांड पर लेकर के, माफ कीजिएगा, सीबीआई की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल थे, तो क्या वाकई में सीबीआई की कस्टडी में रहकर ही वो जेल गए थे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि तमाम सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार ये बात बोलते हैं कि ये भाजपा की ही नीति है, सोची समझी साजिश है कि भाजपा वाले विपक्ष के मजबूत नेता को अपने तंत्र का इस्तेमाल करके जानबूझ करके जेल में डलवा देते हैं। होता कोई और है, लेकिन उसके पीछे जो हाथ होता है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम स्पेशल उसमें लिया जाता है। तो आप सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच पर भाषण देते हुए ये तो बोल दिया कि आम आदमी पार्टी के इतने नेता करप्ट हैं कि वो लगभग 20% से ज्यादा विधायक जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि किसके इशारे पर वो जेल की हवा खाने के लिए भेजे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर एक तरीके से बाढ़ सी आई हुई है। बाढ़ सी आई हुई है कि महाराज आप ही के प्रधानमंत्री हैं, आप ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में ये देश चल रहा है और जिनके इशारों पर ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सब लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद के भाषण में खुद को तो लपेटा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेट बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक तरीके से उन्होंने नीचा ही दिखाया है। हालांकि ये बात रिलेटेबल सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देखें तो थोड़ी बहुत रिलेट तो करती है कि पूरे तंत्र का, जो आप जेसीबी वाला, बुलडोजर वाला मामला देख लीजिए या आप कई और मामले देख लीजिए, पूरे देश में भाजपा जो कह देगी वही सच मान लिया जाएगा और कानून भी भाजपा के इशारे पर ही लगभग काम करता है। ये कड़वा है मगर एकदम सच है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में शायद उनका रोल ये होगा कि वो जेल की हवा खाने वाले नेताओं को भ्रष्टाचारी कहेंगे, जेल में जाने वाले नेताओं को भ्रष्टाचारी कहेंगे, लेकिन
पूर्व में कितने भाजपा के नेता, भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता जेल में गए हैं, आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए। आपको वो भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय आप कांग्रेस में थे उस समय आप भाजपा पर सेम टू सेम आरोप लगाते थे। आप चिन्मय आनंद को उठाते थे, आप भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर को उठाते थे, जो भाजपा में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिन पर रेप के आरोप लगे थे भाजपा के नेताओं पर, उन लोगों को घेरते थे। और आज आपको जिम्मेदारी भाजपा ने दी है कांग्रेस को घेरने के लिए, तो आप उस कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। माफ कीजिएगा, उस कांग्रेस पर तो उंगली उठा ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं, जिसने दिल्ली के दिल को 2 बार जीता है और शायद तीसरी बार जीतने में भी कामयाब हो जाएगी। तो ये तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी चीजें हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली के चुनाव प्रचार में खास करके ध्यान रखना होगा, नहीं तो दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो झांसे में इतने आसानी से नहीं आएगी। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, आपके भाषण पर आप ही को ट्रोल कर रही है, आप ही को ट्रोल कर रही है और इस बात को लेकर कर रही है कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि दिल्ली के 20% से ज्यादा विधायक जेल जा चुके हैं, तो जेल भेजा किसने? सबसे बड़ा सवाल यह है। जेल में डाला किसने? सबसे बड़ा सवाल यह है। और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिल्ली की जनता ले रही है। और केवल 1-2 सोशल मीडिया पर नहीं, एक तरीके से यूं मान लीजिए कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस भाषण के बाद पूछी जा रही है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों लपेट रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।